यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्म भृतां वरिष्ठ पापान् निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इस समय मल मास है, इसे पंचांगकर्ताओं ने अशुद्ध मास कहा है। इसे अधिमास, मलि मलुच्चादि भी कहते हैं और अंत में पुरुषोत्तम मास भी इनकी ही संज्ञा है। इस अशुद्ध मास में या मल मास कहिए, इस मास में विधि और निषेध हैं। विधि तो ये है कि भगवान नारायण जी के प्रति पूजन, अर्चन, नाम संकीर्तन और पाठ आदि किए जाएं। भगवान नारायण जी के प्रति जो भी कुछ, जैसा मैंने अभी कहा, इस विधि अनुसार की जाएगी और अंत में उन्हें 33 अपूप अर्थात 33 मालपुआ उनको समर्पित किए जाएंगे और मालपुओं को समर्पित करके फिर उन्हें ब्राह्मणों को दे देने चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र इस विधि को बता रहा है और वही धर्मशास्त्र फिर निषेध बता रहा है। और निषेध बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो नित्य कर्म होते हैं वे अवश्यमेव किए जाएंगे। वो तो आप पितृपक्ष में भी करते हैं, तो नित्य कर्म को छोड़ करके नैमित्तिक कर्म भी किए जाएंगे, जो कि पितृपक्ष में नैमित्तिक कर्मों के कुछ निषेध भी हैं। तो नित्य कर्म के साथ नैमित्तिक कर्म अर्थात किसी शिशु का जन्म हुआ तो षष्ठी, बरही और या जात कर्म, ये सब कृत्य किए जाएंगे। और यदि निर्धारित समय पर उनकी और भी क्रिया, जैसे गर्भावस्था में सीमंतोनयन आदि क्रियाएं की जाती हैं, तो ये सभी संस्कार उन नैमित्तिक कर्म में जोड़ करके और कर लेने चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय है उसका। यदि निर्धारित समय व्यतीत हो गया तो काल व्यतीत होने के कारण वह संस्कार फिर फलीभूत होना संभव नहीं है। इसलिए इन प्रकार के कृत्यों को, और फिर प्रेत कर्म, किसी का निधन हुआ तो नैमित्तिक कर्म किए जाएंगे। तो कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनमें विवाह को, उपनयन आदिकों को, जिनको समय टाल करके भी किया जा सकता है, ऐसे संस्कारों को वर्जित किया गया, फरबोदन, वर्जित कर दिया गया है। तो यदि विवाह संस्कार को वर्जित कर दिया है, उपनयन को वर्जित कर दिया है, मुंडन आदिकों को वर्जित कर दिया है, तो इसका ये अर्थ होता है कि ये सब जो काम्य कर्म हैं और जिनके लिए समय टाला जा सकता है, जैसे कि ये अशुद्ध मास है, तो अशुद्ध मास में इन प्रक्रियाओं को न करते हुए, पर शुद्ध मास तो भी है, क्योंकि यदि इस समय का तो श्रावण है, तो श्रावण 2 हैं। एक श्रावण है जिनमें सूर्य की संक्रांति है
और दूसरा श्रावण है जिनमें सूर्य की संक्रांति नहीं है। ये चंद्रमास हैं और चंद्रमास सामान्यतः 12 होते हैं। तो 12 चंद्रमासों में यदि उसके अतिरिक्त 13वां मास आ जाए तो चंद्रमास तो है ही, पर सूर्य का संक्रमण न हो, सूर्य उस मास में एक राशि से एक लग्न से दूसरे लग्न में ना प्रवेश हो, तो उस मास को पंचांगकर्ताओं ने अशुद्ध मास घोषित किया है। और सभी पंचांगकर्ताओं के पंचांगों में ये बात स्पष्ट तो लिखा होना चाहिए, जिससे जो पंचांग का उपयोग कर रहा है उन्हें पता हो कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो इस प्रकार ये अशुद्ध मास में जो वर्जित है वो नहीं करने चाहिए। हमारे यहाँ देखा जाता है कि न केवल इस मल मास को, खर मास को, होलाष्टक कहिए, गुरु शुक्र के उदय अस्त को, ठीक, इन सभी में 2 पक्ष हैं। अर्थात यदि आपके यहाँ मानिए सामान्यतः 100 पुरोहित हैं तो 100 पुरोहित में से कुछ अंश, अब कितना होंगे ये आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, पर कुछ अंश में ऐसे होंगे जो इन समयों में जो वर्जित है वो भी करने के लिए तैयार कर रहे हैं आज भी। क्योंकि आज पिछले समय में हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है मंदिर में, जहाँ की यज्ञ नाम से दे दिया गया है धर्मशास्त्र में कि वर्जित है, चाहे वो धर्म सिंधु हो, चाहे निर्णय सिंधु हो, और चाहे वो हारित हो, और चाहे वो चतुर्वर्ग चिंतामणि हो। इन ग्रंथों में हेमाद्रि आदिकों ने अपने मत और विचार को प्रकट किए हैं, न केवल पर अन्य जो उनके पूर्व ऋषि हुए हैं उन शास्त्रकर्ताओं के मतों को ले करके और वो सामने प्रस्तुत किए। ये सनातन सिद्धांत है। तो सनातन सिद्धांत को कुचल देना आज इस युग में सूरीनाम देश में अच्छा नहीं है। हमारे पूर्वज जिस प्रकार उस काल में करते थे, तो उस काल में जो लोग आज भी हैं, जीवित हैं जो लोग, उस काल के लोग, समझिए 30, 35, 40 वर्ष पूर्व के लोग, उनको ये पता है कि नहीं, उस समय पंडित लोग कहते थे कि मलमास है तो मलमास में ये कार्य वर्जित रहेंगे, या तो फिर पंडित से पूछ लेंगे और पूछ के करेंगे। आज ये बताया जाता है, कथा हो, झंडी हो, दुर्गा पाठ हो, कहाँ लिखा हुआ है? कस्मिन शास्त्रे, किस शास्त्र में ये बात लिखी हुई है? किसी में नहीं, क्योंकि ये सूरीनाम के नामकरण है। कथा, झंडी, दुर्गा पाठ सूरीनाम के नामकरण है। भारत में या इसके पूर्व ये नामकरण नहीं थे। तो क्या नाम थे? तो इन सब को एक नाम से, यज्ञ नाम से जाना जाता है। यज्ञ कराने पंडित जाता है, यज्ञ करा के आता है। कथा झंडी कराने जाता है, कथा झंडी करा के आता है। तो यहाँ के लोक वांग्मय के अनुसार, लोक के वाणी में कथा, झंडी, दुर्गा पाठ आदि बताए जाते हैं, पर लिखा हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार कोई ऐसा कह सकता है ठोक ठोक करके कि कथा, झंडी, दुर्गा पाठ हो सकता है? और फिर जो मासूम लोग हैं, जो मासूम पुरोहित हैं, वे इन बातों से भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित हो करके यजमान का अकल्याण करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस बात का खेद है मुझे, क्योंकि मैं भी कभी पुरोहित था, आज पुरोहित नहीं हूँ, पर पुरोहित रहने के नाते यजमान का कल्याण करना ही पुरोहित का परम धर्म या परम कर्तव्य है। यजमान का अकल्याण हो, ऐसा कभी भी पुरोहित अपना कदम ना उठाए, न उठाने चाहिए। तो विधि और निषेध बताते हुए एक बात और बताई गई है कि विधि निषेध में जो काम्य कर्म हो ना करें, जिनसे कामना हो, जिनसे कुछ पाने की इच्छा हो। तो कुछ पाने की इच्छा यज्ञ आदि से होते हैं, और यज्ञ के जो अंग प्रत्यंग हैं उनको यदि समेट करके इकट्ठे रखेंगे तो फिर आप जानेंगे कि इसे यज्ञ कहते हैं। ठीक,
तो यज्ञ का अर्थ होता है जहाँ पर पूजन एक साथ में हो, पूजन के साथ में हवन हो, एक साथ में हवन के साथ में अर्चन आदि हो, मंत्र हो, और उसके साथ में क्या नाम ब्राह्मण भोजन हो। ये सब अंग प्रत्यंग हैं। इन सभी को लेकर के जहाँ एक स्थान पे ये होता है उसे यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ को बिल्कुल वर्जित किया है। तो जिन लोगों ने कथा, झंडी और दुर्गा पाठ किए हैं पिछले समय में इस मल मास में, तो अनर्थ हो गया? नहीं, अस्वीकृत हुआ। अर्थात जिस स्थान पे आपको कुछ भेजना था उस स्थान तक पहुँचेगा नहीं, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। मैं इन बातों को जो कह रहा हूँ इस समय, धर्मशास्त्र के एक एक पन्ने को उलट करके ये आपके सामने रख सकता हूँ। ये मेरा दावा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि धर्मशास्त्र हमारे देखे हुए हैं। और अंत में अब क्या सुना जाता है? अब तो ये भी सुना जाता है कि हॉलैंड में फलाने नाम का पंडित, फिर फलाने नाम का पंडित, फिर फलाने नाम का पंडित, इन लोगों ने कहा है कि हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या पूछा आपने? आपने जो पूछा है वो बताइए कि मैंने ये पूछा था और इसका ये उत्तर मिला। कोई प्रमाण है आपके पास में? लिख करके दिए उन लोगों ने। आज हमारे यहाँ सूरीनाम में, आप हिंदुस्तान में महामंडलेश्वर से पूछते हैं, महामंडलेश्वर का अपना विचार है, अपना मत है। वो अपने मत और विचार के अनुसार तुम्हें उत्तर देगा। वो तुम्हारी देश काल परिस्थिति को देख करके उत्तर नहीं देगा कि तुम्हारा देश कैसा है, क्या समय है तुम्हारे यहाँ चल रहा है और क्या परिस्थितियाँ हैं। इन सब को देख करके वो उत्तर नहीं देगा। वो अपने बल पे, अपने यहाँ के, अपनी आस्था को ही उत्तर बनाए करके तुम्हें लपेट करके फेंक देगा। और हॉलैंड में हो वो भी वही बात है। तुम्हारे यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर सनातन धर्म के सिद्धांतों को भली प्रकार प्रतिपालन करने वाले और जिनको सनातन धर्म महासभा ने ठीक धर्माधिकारी पद दिया है, ठीक, उस धर्माधिकारी से कभी पूछा गया? कभी पूछा गया कि मल मास में हम ये करना चाहते हैं, बताइए करें कि ना करें? धर्मशास्त्र तो आप जानते हैं। अब आप धर्माधिकारी हैं तो आप जो निर्णय देंगे उस निर्णय को पूरा देश को मानना पड़ेगा, सनातन धर्म को मानना पड़ेगा। ठीक, उनके दो लाइन मेरे पास हैं। धर्माधिकारी लिखते हैं, बताते हैं कि उन्होंने संकेत किया है कि धर्मशास्त्रार्थ महारथी पंडित राज कवि रत्न धर्माधिकारी पंडित ज्वाला प्रसाद हरिप्रसाद तिवारी जी भी पूर्व लिखित लेख को सुनकर अपनी सहमति देते हुए कहते हैं कि ये जो धर्म के सिद्धांतों और धार्मिक विधि निषेधों को विद्याहीन होने के कारण अपने पांवों तरे रौंद रहे हैं, साथ अपने पूर्वजों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार साबित करने पर तुले हैं, ये मानेंगे नहीं, कारण ये हठी हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इस लेख के पूर्व पिछले मलमास के मध्य भी कुछ विधि निषेधात्मक सप्रमाण वचन प्रकाशित किए गए थे। उनमें भी आप पंडित धर्माधिकारी ने अपना मत विचार एवं प्रमाण घोषित किए थे। आज भी उन्हीं वाक्यों को दोहरा रहे हैं, ऐसा धर्माधिकारी पंडित ज्वाला प्रसाद हरिप्रसाद तिवारी जी कह रहे हैं। उनका ये वचन है। मैं उनसे मिला, इस विषय में उनसे पूछा। यदि वे मुझसे कह देते कि पंडित जी, या तो नाम लेकर मुझे बोल देते कि भैया देखो अब जैसा हो रहा वैसा होने दो, जिस ओर पानी बहता चला जा रहा आप भी उसी ओर बहते चले जाओ, इसके विपरीत तैरने का प्रयास ना करो। पर उन्होंने यही कहा कि धर्मशास्त्र जैसा कहता है हमें वैसा ही पालन करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म शास्त्रों पर आधारित धर्म है। मैं आज निवेदन करता हूँ इस माध्यम से कि जिन लोगों ने ये विपरीत विचार, या विपरीत विचार ना कहूँ, जिन लोगों का ये विचार है कि निषेध को भी विधि बना लें, निवेदन है कि आप सभी एकत्र हों, एक
समिति बनाए, कमेटी बनाए, 5 पंडितों का एक परिषद बनाए और उन सभी को ये सौंपें। न केवल यही है, क्योंकि अभी गुरु अष्ट आएगा, शुक्र अष्ट आएगा, होलाष्टक आएगा, खर मास तो आने ही वाला है। तो ये सब विचार आएंगे और सब में कुछ पंडित भ्रमित होकर के और इस प्रकार के आचरण करेंगे और कुछ यो धर्मशास्त्र को मानने वाले शास्त्र अनुकूल आचरण करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कभी न कभी हम जरूर एकत्रित हों और इन विषयों पर बात करें। अभी आपके धर्माधिकारी हैं तो उनका लाभ हम उठाएं। मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ और ये कहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ इस मलमास के बीच में, भगवान नारायण जी उन पर न्याय करें। तथा अस्तु। पुरुषोत्तमाय नमः।